नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और जनवार्ता न्यूज के खास कार्यक्रम जिला अध्यक्ष में आपका स्वागत है। जिला अध्यक्ष में आज हम बात करेंगे राजद पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के वैशाली जिला अध्यक्ष सुचित्रा चौधरी के बारे में। जानेंगे कि आखिर सुचित्रा चौधरी है कौन, पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है और खास करके जो चुनौती होती है महिलाओं के लिए, उन चुनौतियों का कैसे सामना करती है और महिला वोटरों को किस प्रकार से आगामी चुनाव के लेके किस प्रकार महिला वोटरों को जोड़ने के लिए किस तरह से तैयारी, किस तरह से रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। तो बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुचित्रा चौधरी। सीधे हम बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है जनवार्ता न्यूज में। आपका बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पहले जनता प्रतिनिधि थी और 5 साल मैं जनता का सेवा की हूँ और जनता का सेवा करने के बाद मैं पार्टी ज्वाइन की। तो पार्टी ज्वाइन कर उसी क्रम में की थी मैं। तो पार्टी जब ज्वाइन की तो मैं पहले यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की मैं सबसे पहले जिला उपाध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद कहीं ना कहीं लगा हमारी मेहनत को देख करके, तो मैं फिर मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया महिला प्रकोष्ठ से। उसके बाद मुझे समस्तीपुर का प्रभारी दिया गया और उसी क्रम में, और उसके बाद मुझे मुजफ्फरपुर का भी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, जो कि आज के डेट में हमारे लॉ मिनिस्टर शमीम सर हैं, उनके साथ वो निर्वाचन पदाधिकारी थे और मैं उनके सहायक निर्वाचन पदाधिकारी मुझे बना करके और मुजफ्फरपुर में दिया गया था। मैं वहाँ कर रही थी, वहाँ भी काम की मैं। उसके बाद अभी देख सकते हैं कि उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ काम किए, उसके बाद फिर 3 साल का टाइम होता है किसी भी पोस्ट के लिए। तो 3 साल के बाद चेंज होता है सब लोग। तो 3 साल के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी बनी और उन्होंने कुछ हमारे अंदर देखा। उसके बाद कहा कि आप अपनी जिला की जिम्मेदारी को संभालिए। ये वैशाली मुझे जिला महिला प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष बनाया गया जी। मैम, हमारे दर्शकों जानना चाहती है कि आखिर सुचित्रा चौधरी को राजनीति में आने के पहले क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहा है और आखिर कैसे राजनीति क्षेत्र में आए। देखिए, मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएशन की हुई हूँ। पीजी के लिए भी अप्लाई की, कुछ कारणों से आधा ही रह गया, पूरा नहीं कर पाई। और मैं बता दूं कि मैं कंप्यूटर साइंस भी की हुई हूँ। ये हमारा एजुकेशन बायोडाटा है। और सोशल वर्क तो मैं बहुत पहले शुरू से करते आ रही हूँ। सोशल वर्क, मुझे समाज सेवा करने का शौक हमेशा शुरू से रहा है। तो हमारे हस्बैंड ने और सब लोग ने देखा कि ये सोशल वर्क ज़्यादा करती हैं। तो पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो वहाँ से रिज़ाइन दे करके फिर मैं इधर घर में आ गई। हमारे गार्जियन जो हैं घर में, सब लोग कहें कि आप सोशल वर्क करती हैं तो क्यों नहीं इसी क्षेत्र में आप अपना जनता के बीच आप रहिए और उन लोगों को देखिए। तो हमारे चूँकि पूर्वज भी, हमारे घर के गार्जियन भी जो हैं कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। जो आप चौक देख रहे हैं, राम प्रसाद चौक, वो हमारे ससुर जी के नाम से ही है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे ससुर जी भी इसी लाइन में थे। तो मुझे फिर ये जनता का सेवा करने का मौका मिला और वार्ड कमिश्नर मैं सबसे पहले बनी। वार्ड कमिश्नर के दौरान ही मैं फिर सभापति का भी चुनाव लड़ी थी। जनता के बीच गई, जनता को शायद मेरा जो काम था मैं की, और जनता को जो करना था उनके ऊपर डिपेंड किया। मैं अपना पूरा 100% दी, लेकिन उनको जो लगा वो किए जनता। उसके बाद मुझे अभी जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं अपनी कमेटी को बनाने में लगी हुई। 2024 में जो चुनाव होने हैं उसको लेके खास करके महिला वोटरों को टर्न अप करने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हमारी जो कमेटी है, महिला टीम जो है हमारी, वो हमारे पूरे वैशाली में जितनी महिलाएं हमारे संगठन में है, उन सबको मैं विशेष करके टाइम टू टाइम बोलते रहती हूँ कि जितनी भी महिला आपके गांव में है, सब लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आप सबसे पहला तो काम ये कीजिए कि उनके घर में जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है,
उनका सबसे पहले आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए। उसके बाद उनको मैं बताती हूँ कि आखिर वोट देना क्यों ज़रूरी हो और आरजेडी को ही वोट क्यों देना है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी उनको मौजूदा हालत से अवगत करवाती कि आप वो खुद ही देख लेती हैं दोनों तरफ का, और उसके बाद वो बोलती हैं कि नहीं सही बात है, जो आप जिस हम लोग पार्टी में हैं मजबूती के साथ वो कहती हैं कि नहीं ये बात सही है और हम लोग देख भी रहे हैं, इसलिए वो लोग फिर आना चाहती हैं। जिस तरह से बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है विभिन्न नौकरियों में, लेकिन राजनीतिक में और पार्टी में और लोकसभा जैसे विधानसभा जैसे सीट में बहुत कम भागीदारी होता है। इस पे आप क्या? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जो बात आप कह रहे हैं कि 50% महिला 50% आबादी है हमारी, हम लोग 50% हैं, मगर उसके बावजूद हमारी पार्टी ने बराबर ये प्रयास किया है कि महिलाओं को भी इस पार्टी में 50% आरक्षण मिले। लेकिन अभी आप देख लीजिए केंद्र सरकार घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर ये लागू नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, हम महिलाओं के लिए, कि आप हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं, सब लोग आ रही हैं, उसके बावजूद महिलाओं को 50% आरक्षण देने में पीछे है, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में खास करके जिस तरह से आप पहल कर रही है, तो उसका आने वाला समय में क्या असर होगा? वो तो मैं नहीं बता सकती। मेरा जो काम है, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रही हूँ, और वक्त बताएगा कि उसका असर कितना पड़ा नहीं पड़ा, वो तो आने वाला समय और चुनाव ही बताएगा कि क्या होता है। सुचित्रा चौधरी को क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में? चुनौती तो हर कदम पे आपको आना है, इसमें कभी आप ये नहीं, महिला एक शब्द जो है ना वो चुनौती ही, महिला शब्द का मतलब ही चुनौती है। आप समझ सकते हैं कि हर रोज एक नए समस्या से आपको रूबरू होना पड़ता है, एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो महिलाओं का है ही कि महिला है अगर तो उनके साथ चुनौती जुड़ा हुआ है। राजनीतिक में आने के लिए महिलाओं और बच्चों को खास करके किस तरह का प्रेरित करेंगे और टिप्स क्या देंगे? समाज सेवा जो है ये हर महिला के खून में होता है, जिसको कहते हैं वो है। आप देख लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर घर के लोग या फिर अगल बगल के लोग बीमार हो या फिर कुछ हो, तो सबसे पहले महिलाएं दौड़ जाती हैं उनका सेवा करने के लिए, उनको देखने के लिए, वो बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। लेकिन राजनीति, उसका नाम जो राजनीति और पार्टी जो बन गया है, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं कतराती हैं अपने आप को उसमें आगे आने से। कुछ लोगों का जो धारणा है, कुछ लोगों का जो सोच है, उस चीज को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला जो है ना राजनीति का नाम सुन करके कि राजनीति में हमको नहीं जाना है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ है। उस धारणा को हम लोग को चेंज करना है, और मैं तो कहूंगी कि सारी महिलाएं आए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले। ये राजनीति जो है वो कि ये गंदगी है या फिर ये दलदल है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जब ये इस लाइन में आती हैं तो चलना और सर्विस करना, और घर से जब बाहर निकल गई हैं तो हर कदम पे हम लोग को फूंक कर चलना पड़ता है। बस वही चीज़ है। आप अगर इसमें भी आती हैं तो अच्छे से अपना काम पे अपना ध्यान दीजिए और कीजिए। खास करके घरेलू हिंसा में महिलाओं के प्रति क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने सारे मामले आते हैं। घरेलू हिंसा जो है ना वो कहीं ना कहीं शिक्षा का ही एक रूप है। जो अशिक्षित हैं वो जो जानकार नहीं है, वहाँ इस तरह का बात ज़्यादा देखा जाता है। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो सबसे पहले हम लोग उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को, सबको समझाने का कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि वो जिन पे भी ये अत्याचार और जो हो रहा है वो ना हो, अच्छे से समझाएं और वो अपने घर में अच्छे से रहें। अगर उसके बावजूद नहीं ये बात संभलता है तो महिला आयोग बना हुआ है, बट वो उसमें जा करके अपनी बातों को रख करके और इसको कर सकते हैं। इतनी बड़ी आरजेडी की पार्टी है जिसमें बहुत सारे आपने बहुत पहले से जुड़ा हुआ, तो बहुत सारे आपने वर्क किया है, बहुत सारे काम किए हैं, तो उस काम को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताते चले।
जिस समय मैं वार्ड कमिश्नर थी तो अपने क्षेत्र में काम किए बहुत। इससे कहीं ना कहीं मैं जनता का विश्वास जीतने में जीती मैं। और उसी दौरान जब ये इलेक्शन आया तो मुझे कैंपेनिंग करने का मौका मिला, तो मैं हर घर जा कर के सबको मोटिवेट की और कैंपेनिंग की। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी और दूसरे पार्टी दल के लोग जो कि एक टाइम से उन्हीं को वोट जाता था, लेकिन हमारे बोलने और समझाने पे हमारी एक बहुत बड़ी संख्या वो टर्न अप हो करके और हमारे आरजेडी को आई। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग हम पे भरोसा किए तो वो लोग एक समय से एकदम एक ही पार्टी को हमेशा वोट देते थे। वो महिलाएं भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के लोग हैं। वो लोग एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी पार्टी को आए और हम लोगों को वोट किया हमारे बोलने और समझाने पे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिली इलेक्शन के दौरान। और कहें कि एमएलसी का चुनाव था तो मैं हर पंचायत जा कर के उन लोगों को समझाई और बात की उनसे। रात रात भर मैं कैंपेनिंग करती थी और जो हमारे साथ में है सब लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से। तो ये सब कार्य रहा हमारा कैंपेनिंग करने का और इलेक्शन के टाइम में सब लोग को मोटिवेट करने का। जी। मैम, आपने बताया कि राजनीति में आने के लिए महिलाओं को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर सुचित्रा चौधरी को राजनीति में आने से पहले क्या कुछ सामना करना पड़ा? और सुचित्रा आखिर है किस परिवार से और कैसे है जो कि इस राजनीतिक में और राजनीतिक परिवेश में और अध्यक्ष तक के पद पे आपने आए हैं? तो ये पूरा सफ़रनामा एक बार हमारे दर्शकों को चलते-चलते मैम बता दें। देखिए, मैं जैसा कि पहले आपको बताई कि ये हमारे घर वाले लोग, हमारे जो गार्जियन हैं, बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई उम्मत नहीं है। हमेशा हमें मोटिवेट किए हैं, हमारे अंदर वो जिज्ञासा पैदा किए हैं कि नहीं आप जाइए और जब हैं तो आप जनता के बीच जाइए और काम कीजिए। तो सबसे पहला पहल जो होता है वो घर से ही होता है। आपको जब अगर घर से सपोर्ट मिल रहा है तो आप हर चुनौती का सामना कर लेते हैं, खास करके जब हस्बैंड का आपको सपोर्ट पूरा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी वही हुआ। हमारे साथ तो घर, हमारे हस्बैंड और हमारे पूरे परिवार, सब लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। सभी लोग मुझे मोटिवेट करते रहे, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उसके बाद जब क्षेत्र में आप निकलते हैं तो थोड़ा आपको सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हमारे दादाजी जो थे वो रेलवे में थे, रेलवे ड्राइवर। और हमारे पापा जो थे वो सिविल इंजीनियर थे, जिनका मर्डर हो गया। आज की डेट में वो नहीं है, लगता है वो उस समय मैं 2.5 साल की ही थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से हमारा संघर्ष, हमारे परिवार वालों का संघर्ष किस तरह से स्टार्ट हुआ होगा। हम 4 भाई बहन हैं। हम लोगों का संघर्ष उसी समय से शुरू होगा। और एक खासकर एक महिला के लिए बाप का साया नहीं होना बहुत मायने रखता है आज के समाज के लिए। तो वहाँ से हमारा संघर्ष स्टार्ट हुआ और संघर्ष तो मैं करती ही आई हूँ। और उसके बाद शादी हुई तो फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे मालूम चला कि मेरे ससुर जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब ये कोइंसिडेंट हुई, समझिए इसको, कि मेरे हस्बैंड भी उस समय महज लगता है 2-2.5 साल के ही थे। तो हमारा पूरा परिवार ही संघर्ष में रहा है। तो इसे मैं कह सकती हूँ हम लोग का बचपन से ही संघर्ष से पूरा परिवार रहा है। हम लोग संघर्षशील रहे हैं और चुनौतियों का सामना तो हर एक पग पग पे होता रहा है। राजनीति में जब पैर रख रही थी तो वहाँ भी बहुत तरह का हर एक पग पे चुनौतियों का सामना आता है और रूबरू होती हूँ। मैं पर डे मैं चुनौतियों का सामना करती हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आप चल रहे हैं और बीच में अगर पत्थर आ जाए या नाला आ जाए तो उसे आप फांद करके निकल जाते हैं आगे। बस वही मैं काम करती हूँ कि अगर चुनौती आता है उसका सामना करती हूँ और आगे निकलती हूँ।
जब मैं राजनीति में भी आई तो मुझे हर एक पद पे चुनौती का सामना करना पड़ा। मैं समझती हूँ कि चुनौती एक ऐसा चीज है जिसको आपको जिंदगी भर ये चलता रहता है और उसको पार करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो चुनौती का तो मैं शुरू से सामना करते आई हूँ, तो फिर ये चुनौती भी हमारे सामने आता है और मैं उसे मैं समझती हूँ कि ये ज़िंदगी का एक जिस तरह से सांस चलता है, इसी तरह से चुनौती भी चलते रहती है और साथ साथ चलता है और उसको पार हर बार मैं करती रहती हूँ। मैम, तो अभी आपने हर चुनौती का सामना का अपने बखूबी पार किया है। इसी को लेके कहीं न कहीं पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल ने आज आपको महिला प्रकोष्ठ के लिए वैशाली अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि लोकतंत्र की जननी है। तो आखिर जब आपने राष्ट्रीय जनता दल को जब ने शुरू में चुना, तो उस समय तो बहुत सारी पार्टी ने आपने को ऑफर किया होगा, तो आखिर राष्ट्रीय जनता दल को ही क्यों चुना आपने? राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। मैं इसे कह सकती हूँ कि अगर आज मैं आपके सामने दो शब्द बोलने के लिए बैठी हूँ या बोलने के लायक हूँ, तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही देन है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव हैं, वो न जाने कितने लोगों को मुंह में जबान दिए हैं ये बोलने के लिए। जब संविधान लिखा गया, लिखने के बाद लोग वोट तो दिए, विधानसभा का टिकट भी मिला, जीत जाने के बाद भी उनको इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो स्टेज पे जाए। लालू प्रसाद यादव वो शख्स हैं जिन्होंने हाथ पकड़ के और उन सारे दलितों को, उन सारे गरीबों को स्टेज पे बैठाया और उनको बोलने का हिम्मत दिया। तो ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही हैं। मैं आज अगर कहूँ कि उनकी ये बहुत बड़ी देन है हमारे परिवार को आज विकसित करने में, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव वो शख्स हैं जो एक धोबी, जो एक गिट्टी तोड़ने वाली को और इस तरह की गरीब गुरबा लोगों को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं उनको हमेशा, देखिए भेदभाव होना नहीं चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर महिला हो या जेंट्स, लेकिन और जगहों पर मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल में ये चीज़ नहीं होता है। उनको सबको एक समान लेकर के चला जाता है और सबको एक नज़र से देखते हैं लोग। इस हमारे राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं की सम्मान बहुत होती है। तो मैं आज फिर आपके जनवार्ता न्यूज़ के माध्यम से मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव को फिर से एक तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, हमारी रीतू जायसवाल मैम को, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी भार सौंपा और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस जिला वैशाली जिला अध्यक्ष बनूं और यहाँ का भार को देखूं। जी जी मैम, अंत में चलते चलते हमारे दर्शकों के बीच कुछ टिप्स, ताकि वो अपनी राजनीतिक कैरियर को बखूबी निभा सके, अपनी चुनौती का सामना करना पड़े, उन चुनौतियों को भी वो सामना कर पाए, तो नए जो भी राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं। देखिए, पार्टी चाहे जो भी हो, आप जिस भी पार्टी में हो, ईमानदारी सबसे और आपका कार्य, ये दो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। कभी भी किसी भी पार्टी में हो तो वो ईमानदारी पूर्वक आप काम कीजिए और ईमानदारी के साथ साथ आपको मेहनत भी करना होगा। ईमानदार हैं तो आपको कभी भी किसी भी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं होगा। राजनीति में सुचित्रा चौधरी के सक्सेस सफ़रनामा का मूल मंत्र क्या है? जी, मैं जैसे अभी आपको बताई कि मैं ये नहीं देखती कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। ये पुरुष प्रधान देश है। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही एक महिला निकलती हैं, तो उनके ऊपर छिटाकपनी और ये वो बहुत सारी बातें आती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ को इग्नोर करके आपका जो काम है, उस काम को आप अगर ईमानदारी से, मेहनत से करते रहेंगे, तो आपको कोई बाधा नहीं आएगा। वो हमेशा आप अग्रसर रहेंगे हर काम। मैं यही हमेशा सोचती हूँ और इसी तरह से मैं कार्य करती हूँ अपना। जी। जी मैम, हमारे साथ जनवार्ता न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत महत्वपूर्ण समय मैंने लिया और हमारे दर्शकों ने भी आपसे कुछ प्रेरित होकर राजनीति जैसे क्षेत्र में, खास करके महिला और उन बच्चियाँ जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, आपसे ज़रूर प्रेरित होंगे।